हे गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ, वो है डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि हमने देखा आप लोगों का IBPS PO के प्री के सारे एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं, है ना। और हमें अब करना है मेंस के लिए प्रिपरेशन। तो मेंस में हमारा 4 सब्जेक्ट पे तो फोकस होगा, उसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं और अपने फाइनल लिस्ट में अपने आप को ला सकते हैं ज़्यादा स्कोर करके कट ऑफ से, वो है डिस्क्रिप्टिव। तो मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों को आज गाइड करने वाली हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में क्या कैसा हम कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ एट दी एंड मैं आपको एक बेस्ट सोर्स भी बताने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके बिल्कुल वैसा ही एग्जाम जैसा पैटर्न होगा डिस्क्रिप्टिव का, और साथ ही साथ जैसे एग्जाम में AI से चेक होती है कॉपी या शीट वगैरह, वैसे ही उसमें भी मॉक में भी चेक होगी। तो बिल्कुल आपको एग्जाम जैसा ही इंटरफेस और साथ में एग्जाम जैसी ही चेकिंग होगी उसमें। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को उसमें 50 मॉक टेस्ट वगैरह हैं, तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव में बात करें, यदि आप लोगों को मन में ये डाउट है कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का कोई भी इशू नहीं है। आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी हाई फाई चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। वहाँ पे जस्ट बेसिक सी इजी लेवल की वोकेब और इजी लेवल की ग्रामर ही यूज़ होने वाली है, जो हम नॉर्मली सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आप अपना आप दूर कर लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाओगे। आप बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा जो हिंदी मीडियम से, तो उन्होंने 80% डिस्क्रिप्टिव में स्कोर किया हुआ, और वो हिंदी मीडियम से ही थे। ओके, तो बस आपको ईजी वोकेब और ईजी ग्रामर यूज़ करनी है बस। उसके बाद वर्ड लिमिट की बात है, तो वैसे तो लिखा रहता है वर्ड लिमिट, लेकिन यदि फिर भी ना लिखा रहे तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे के लिए 250 से 300 वर्ड, और यदि आपकी लेटर है तो 150 से 170 वर्ड की लिमिट होगी, ठीक है, यदि ना लिखा हो तो, ठीक है। उसके बाद यदि हम सेक्शन टाइमिंग, तो डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट का होता है, उसका कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, वो बिल्कुल आधे घंटे में आपको ऐसे लेटर दोनों ही साथ में करने होते हैं, ठीक है, उसका कोई सेक्शनल स्कोर टाइमिंग नहीं होता है। उसके बाद आएंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू प्रैक्टिस। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है और साथ में आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो मैं आपको बता दूं, गाइडली ने आप लोगों को IBPS PO डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट दिए हुए 50 मॉक टेस्ट, ठीक है। उसमें आप लोग को टोटल मिला के 50 मॉक टेस्ट मिले हुए। वहाँ पे आप लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ उसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बेस्ट चीज़ है वो क्या है कि एग्जाम का इंटरफेस तो है ही पूरा, साथ ही साथ में जो चेकिंग है उसकी, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव शीट की जो चेक होगी ना, वो AI बेस्ड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल का जैसे कि एग्जाम में आपका स्कोर आने वाला है, वैसे आपको गाइड में अपना स्कोर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जैसा ही उसमें अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ मैं आप लोग को स्क्रीन में भी लेके जाने वाली हूँ, जहाँ मैं आप लोग को पूरे मॉक टेस्ट का जो भी इंटरफेस है वो सब दिखा दूंगी, कहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है और कैसे आप मॉक दे के उसका आप अपने स्कोर वगैरह देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो हम अब स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले चलती हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कि आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गाइडली ओपन करेंगे, देन उसके बाद आप जाइएगा अपने स्टडी मटेरियल पे, ठीक है ना। ये स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर खुला है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, आप लोग को यहाँ पे 50 मॉक मिले हुए हैं। 50 मॉक का मतलब होता है 50 टॉपिक ऐसे के और 50 टॉपिक जो है वो लेटर के हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का मॉक टेस्ट है। ये 50 मॉक है इसमें। जैसे मैं एक ओपन करके आप लोग को बताती हूँ, ये है आप लोगों का 50 नंबर का टेस्ट ओपन। देखिए, जैसे एग्जाम पे रहता है 1 क्वेश्चन ऐसे का, 1 क्वेश्चन लेटर का है, 15 मार्क्स का रहता है, ऐसे 10 मार्क्स का लेटर रहता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है। देन उसके बाद हम रेडी टू बिगिन करेंगे, और ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या आया हो कि हाउ टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ रूरल पीपल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे, लाइक जो भी आपको लिखना हो रूरल इसके बारे में, जो भी आपको होगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी वर्ड लिमिट जो है वो काउंट होती जाएगी। यहाँ पे क्या था, 250 वर्ड का आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी देखो मैंने 2 वर्ड्स लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे 248,
वर्ड्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऐसे का। फिर आएंगे हम यहाँ पे, जब आपका पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाए लिखने के बाद, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये आपका लेटर ओपन हो जाएगा। लेटर में भी आपको लेटर लिखना है अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना। लेटर में भी देखिए आपके यहाँ पे 150 वर्ड की लिमिट रहती है। आप स्टार्ट करोगे डियर फादर करके। देखिए अब यहाँ पे आपने 2 वर्ड्स लिखे हैं तो ये 148 हो। तो आपको अपनी वर्ड लिमिट जो है ना अभी दिखती रहेगी कि आपने कितने वर्ड्स लिखे, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे, ये सबमिट हो गया। अभी देखिए जो जो मैंने किया है आपके सामने वो सब दिख रहा है कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे थे, कितना टाइम लगाया है, सही कितने गलत कितने, ये सब यहाँ पे आपको अपना स्कोर दिख जाएगा, ठीक है ना। मेरे 15 में से 0.12 मार्क्स स्कोर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर करेक्शन देखा तो कोई मेजर ग्रामर करेक्शन था नहीं, 2 वर्ड्स ही लिखे मैंने। उसके बाद मेन चीज़ जो आते हैं, जो भी आपने किया वो तो आप यहाँ पे देख ही लोगे अपने आप को कि आप कितना सही कितना गलत आपने लिखा है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको अब चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है ना, जैसे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है, आपको नहीं पता, आपके पास में नहीं है इसके बारे में कुछ लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे लेटर में जाके क्लिक करोगे तो आपको हमारी तरफ से ये देखिए ये ऐसे का मिला हुआ है टॉपिक। तो जो ऐसे आया था ना उसके बारे में जितना आपको पता आप लिख के, यदि आप चाहो तो यहाँ से फिर उसको रीड कर सकते हो और अपना जो वो है ना सब्जेक्ट के बारे में अपना नॉलेज उसको बढ़ा सकते हो, ताकि रियल एग्जाम में जब ऐसा कोई टॉपिक है तो आपसे बन जाएगा करते, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे का। और ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो आपको लेटर के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। ये लेटर के लिए वो जो भी लेटर आया था ना हमें पेरेंट्स के लिखने के लिए, तो आपको जो पता है वो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं है ना आपके पास में कोई टॉपिक लिखने के लिए, आप यहाँ से देख सकते हो कंटेंट, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका डिस्क्रिप्टिव का था, मैंने एक डिस्क्रिप्टिव ओपन करके बताया और ये भी दिखाया कि कैसे-कैसे यहाँ पे एनालिसिस होने वाला है एआई से। और साथ में यदि उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो आप यहाँ से फिर टॉपिक के बारे में पढ़ भी सकते हैं ना। तो होप कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।